हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया है कि हमारे चैनल में जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 का तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद आपका बेल आइकन है, उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है, जहाँ पे आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। मतलब बीएड का इंट्रेंस एग्जाम जहाँ कहीं भी किसी भी स्टेट में होगा, हर एक स्टेट के लिए जो है आपकी क्लासेस है, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लासेस आती है आपका देखिए शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल देखिए इसी टाइम पर होता है कि क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा करना, ठीक है। अगर बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका जो है लिंक मिल जाए, तो फटाफट जो है उससे ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे जो क्लास का अपडेट है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाए। और एग्जाम से याद आया कि जो आप पूछ रहे हैं एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, एग्जाम का फॉर्म, एग्जाम का जो फॉर्म है अगले महीने के देखिए 15 से 20 तारीख के पहले आ सकता है, ठीक है। इसके पहले आपका आ जाएगा, यूपी बिहार का तब तक आ जाएगा, ठीक है, इतना कंफर्म है, ठीक है। अगर आप हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमें आके देखिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो जाइए दोनों जगह से आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या दिया गया है। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः रिक्त स्थान क्या हो जाएंगे, बताइए। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती है क्योंकि मेघाच्छन्न मुख्यतः क्या होते हैं, वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं, या आकाश की शीतल तरंगे तिरंगों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, या उष्मा पैदा करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर विकिरित करते हैं, क्या होता है बताइए। तो देखिए, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती है क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। पृथ्वी से जो आपकी उष्मा निकलती है वो उसको क्या करते हैं, मेघ जो होते हैं, मेघाच्छन्न जो आपके मेघ होते हैं उसको वापस पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर, जिससे हमको अधिक गर्मी महसूस होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका दूसरा नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर, थार मरुस्थल में, या सतपुड़ा पर्वतमाला पर, कहाँ पर। भारत में आपके छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं, तो छत्रक शैल जो आपके देखिए थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे के लिए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीसरा नंबर देखिए क्या देगा। ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है, बताइए। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, उत्खात भूमि स्थलाकृति आपकी हो जाएगी जो कच्छ की खाड़ी की विशेषता, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या, बताइए। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता की बात कर रहे हैं साथियों, क्या है। तो देखिए, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता हो जाएगी फर्मों की संख्या, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता होती है फर्मों की संख्या, ठीक। अल्पाधिकार में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ गिने चुने सामान के कुछ ही विक्रेता होते हैं, ठीक है। उसको अल्पाधिकार कहते हैं। और जो वहाँ पे आपके एक क्रेता होते हैं, मतलब जो खरीदने वाले होते हैं ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसको अल्पाधिकार कहते हैं। और जो आपके जो वस्तुओं पर होता है अल्पाधिकार, मतलब जो विक्रेता होते हैं उनका वर्चस्व होता है कि जब चाहे तब वो जो वस्तु है उसकी प्राइस कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उसको अल्पाधिकार कहते हैं, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका पांचवा नंबर है। ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है, बताइए। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है, तो आपका सही उत्तर होता है सरकारी अनुदान। सरकार जो आपका अनुदान दिया जाता है पंचायती राज संस्थान का,
अधिकतम आय का स्रोत यही होता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प पांचवे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठे नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या, बताइए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। तो देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आपका है साथियों आर्य समाज, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, क्लियर। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर प्रश्न देखिए, आपके सामने क्या दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक थे कौन, बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, मदन मोहन मालवीय, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, BHU के संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें, आपका आठवां नंबर है, बताइएगा राइट आंसर कौन। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, बताइए। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था साथियों, आठवें पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंडालिका है, चारुलता है, गौतमी है या कारुवाकी है, कौन थी। तो देखिए, सम्राट अशोक की वह पत्नी आपकी कारुवाकी थी जिसने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया था। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, कारुवाकी याद रखिएगा नाम। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे कौन, बताइए। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपकी दाय भाग की रचयिता कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर साथियों जीतू जिमुतवाहन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे आपके जिमुत वाहन। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे, 10वां नंबर है, रामचरित की रचना किसने की है, बताइए। रामचरित की रचना किसने की है साथियों, 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, रामचरित की रचना जो है आपकी यहाँ पे संध्याकर नंदी ने की है। ठीक है, रामचरित मानस की बात नहीं कर रहा है, रामचरित की बात कर रहा है सिर्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा संध्याकर नंदी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 11 नंबर प्रश्न है, आपके सामने है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे, बताइए। अकबर के 9 रत्न में से एक जो है बीरबल जो है किस अभियान के समय जो है मारे गए थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यूसुफजाइयों के विरुद्ध को दबाते समय, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल जो है यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है मारे गए थे। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण उच्च न्यायालय को किसका अधिक्षण करने का अधिकार है, बताइए। उच्च न्यायालय को किसका अधिक्षण करने का अधिकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अधीनस्थ न्यायालय का, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधिक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, इतने याद रखिएगा। जो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 12 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख के बताएंगे। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है क्या, बताइए। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या होता है, तो देखिए ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय होता है बागवानी कृषि से। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय होता है बागवानी कृषि से। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। हाँ। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है, बताइए। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका उसको जो है बाजार कृषि कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानगरों के बा, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों और फूलों की गहन कृषि को जो आपका बाजार कृषि कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 नंबर। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, बताइए। खजुराहो के मंदिर का जो संबंध है साथियों किस धर्म से, कौन
बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों से है? देखिए, खजुराहो के मंदिर का संबंध जो आपका देखिए साथियों हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों से है, तो जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है साथियों किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे, कोशिश करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है साथियों आपका राजस्थान स्थित, राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका 17 नंबर है, क्या दिया गया है? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, बताइए। ब्राह्मी लिपि को जो है किसने स्पष्ट किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आपके लिए हो सकता है। ठीक है, देखिए ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था आपका साथियों जेम्स प्रिंसेप ने, जो आपका दिया गया फिर पी लिपि का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 18 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, बताइएगा आप सभी लोग। दिया गया आपका, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं, बताइए। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 6, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के आपके 6 चैनल बनाए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर पे, बताएंगे सही उत्तर क्या देगा। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, बताइए। राष्ट्रपति जो है हमारे देश का कानूनी मामलों में जो है किससे परामर्श ले सकता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथियों सर्वोच्च न्यायालय से, जो आपका टी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 20 नंबर है, क्या दिया गया है? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है, बताइए। भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो भारी मशीन प्लांट जो आपका देखिए रांची में स्थित है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, बताइए। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है आपकी? गन्ना, जूट, गेहूं या मूंगफली। देखिए शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो आपकी हो जाएगी साथियों मूंगफली हो जाएगी, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 22 नंबर है, 22 नंबर बताएंगे एड्रेस। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य की बात कर रहे साथियों कौन हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथियों उत्तर प्रदेश, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे सोचो। पवन ऊर्जा से उत्पादन में भारत का विश्व, अच्छा, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आएगा साथियों, बताइए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या छठा? तो आपका पांचवा स्थान आएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में आपका पांचवा स्थान आता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 24 नंबर, 24 नंबर है। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में। तो देखिए भारत के किस राज्य में, तो आपका उत्तर हो सकते उत्तर प्रदेश राज्य में जो है आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत के, तो जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को जो है लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए मार्क करके रखिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 330 के तहत जो है भारत के संविधान के द्वारा जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को जो है लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो जो आपका बिल अभी कब तक आपका यहाँ पे राइट आंसर अनुच्छेद 330। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक।
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दिया चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके आपसे लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।